और शहरी क्षेत्रों में अपने गोहाना के अंदर से भी INLD के काशीराम पदवा चेयरमैन रहे हैं, ओम प्रकाश गुप्ता चेयरमैन रहे हैं और आने वाला चेयरमैन भी अगर जनता का सहयोग, समर्थन और प्यार मिलता रहा तो INLD का ही होगा। JJP के अंदर एक भारी बगावत हो रही है। अपनी वो बगावत को उन कार्यकर्ताओं को मात्र रोकने के लिए कि वो रुक जाएं, ऐसे भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं। आपको सबको पता है किस प्रकार से आरक्षण, ये 3 बिलों के विरोध में जिस प्रकार से JJP ने बयान दिए, किसानों के विरुद्ध, व्यापारी के विरुद्ध, किसान के विरुद्ध, मजदूर के विरुद्ध, तो वो पार्टी तो सभी वर्गों से ख़त्म हो चुकी है और मात्र इस बगावत को रोकने के लिए ऐसे भ्रामक बयान दे। हमारा उम्मीदवार आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, आप सबका चाहने वाला होगा और हर व्यक्ति के मन को मोहने वाला होगा और कार्य करने वाला उम्मीदवार होगा। ऐसा उम्मीदवार आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला की सहमति से हम यहाँ पर उतारने का काम करेंगे, जिसे कि जनता सर आंखों पर बिठाने का काम करेगी। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। जैसा कि सभी को पता है, नगर निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियां जो हैं तैयारियों में जुटी हुई हैं। आज हम गोहाना में मौजूद है और हमारे साथ इनेलो के पूर्व प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी तरफ से हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को नमस्कार। गोयल साहब, सभी पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, इनेलो की क्या तैयारियाँ? इंडियन नेशनल लोकदल की तैयारियाँ पूरे जोरों पर है। अपने लेवल के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल लगभग 1 महीने से इस मुद्दे के ऊपर कार्य कर रही है। अभी आपकी मीटिंग भी हुई है, क्या कुछ फैसला लिया गया? सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगी। जितने भी नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के चेयरमैन के चुनाव हैं, वो सभी के सभी सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे। और क्या कुछ फैसले मीटिंग में हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए? भाई, मेन मुद्दा जनता के हितों के कार्य किस प्रकार से किए जाएं और योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए। सरकार ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। संभवतः नोटिफिकेशन आने के बहुत जल्द हम अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। इसके लिए एक टीम बनाई गई है। जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता के अंदर सभी सीनियर साथी मिल करके और 3 नामों का चयन करेंगे और वो हाई कमांड को भेज दिए जाएंगे और जिस पर हाई कमांड आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, नफे सिंह राठी जी सहमति देंगे, उस आदमी को चुनाव के लिए घोषित कर दिया जाएगा। इनेलो की ग्रामीण हलकों में ज़्यादा पकड़ मानी जाती है। अब शहरी चुनाव है, निकाय चुनाव है, क्या मानते हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे मजबूती रहेगी? देखिए, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये उनका एक प्रचार है कि ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है। अब आप गोहाना के अंदर आ जाइए। INLD के डॉक्टर राम कुमार सैनी गोहाना क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। दिलबाग सिंह मलिक यमुनानगर से चुनाव जीते। सिंगला साहब सिरसा से चुनाव जीते। हिसार से हरि सिंह सैनी जीते। शहरी क्षेत्रों के अंदर इनेलो के विधायक बनते रहे हैं और आगे भी बनेंगे। पीछे जब विधानसभा चुनाव थे, पार्टी का सिर्फ एक विधायक जीत के आया था। काफ़ी जो है पार्टी निचले स्तर पर चली गई थी वोटिंग के मामले में। अब जिस तरह से जनसभाएं हो रही हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जनसभाएं हैं या चौधरी अभय सिंह चौटाला की जनसभाएं हैं, काफ़ी भीड़ उमड़ कर सामने आ रही है। क्या लगता है, कितना जोश मिलेगा? देखिए, आज समय बदलाव का है। जितनी भी प्रोग्राम आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के, ओम प्रकाश चौटाला जी के और हमारे जो सीनियर साथी हैं वो कर रहे हैं, जनता का हजूम उमड़ करके आ रहा है, जो कि इस बात का परिचय है आने वाला कल चौधरी अभय सिंह चौटाला का है। और इस मुद्दे पर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष के अंदर जिस प्रकार से एक नेता के गुण होते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला में, वो सभी गुण विराजमान हैं। वह एक ऐसा नेता है, केवल अभय सिंह चौटाला पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी बात को किसी भी लेवल पर कहने का दम रखता है और उस बात को मनवाने का दम रखता है। ये बात पब्लिक को अच्छी तरह समझ में आ गई है। और शहरी क्षेत्रों में अपने गोहाना के अंदर से भी INLD के काशीराम पदवा चेयरमैन रहे हैं, ओम प्रकाश गुप्ता चेयरमैन रहे हैं और आने वाला चेयरमैन भी अगर जनता का सहयोग, समर्थन और प्यार मिलता रहा तो INLD का ही होगा।
कुछ नेताओं के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं जेजेपी में विलुप्त ये जो इनेलो है विलुप्त हो जाएगी 2024 के चुनाव तक, जेजेपी में विलय हो जाएगा, क्या लगता है? देखिए, खुद जेजेपी के अंदर एक भारी बगावत हो रही है। अपनी वो बगावत को उन कार्यकर्ताओं को मात्र रोकने के लिए कि वो रुक जाएं, ऐसे भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं। आपको सबको पता है किस प्रकार से आरक्षण, ये 3 बिलों के विरोध में जिस प्रकार से जेजेपी ने बयान दिए, किसानों के विरुद्ध, व्यापारी के विरुद्ध, किसान के विरुद्ध, मजदूर के विरुद्ध, तो वो पार्टी तो सभी वर्गों से ख़त्म हो चुकी है और मात्र इस बगावत को रोकने के लिए ऐसे भ्रामक बयान दे रही है। इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर रहेगा? इस बात का जो शहरी जो नगर परिषद के चुनाव हैं वो एकमात्र उद्देश्य यही होगा कि किस प्रकार से शहरी वर्ग के लोगों को राहत दी जा सके। जैसे आदरणीय चौटाला साहब ने हाउस टैक्स के अंदर बहुत सी रियायतें दी थी, इसी प्रकार से यदि INLD को सत्ता मिली, यानी कि नगर परिषद के अंदर काबिज हुई, तो जितनी भी शहरी क्षेत्र के लिए विकास की योजनाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अमली तौर पर लागू किया जाएगा। उधर से गठबंधन में भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं दोनों पार्टियां, क्या मानते हैं मुकाबला इनेलो का जो मुकाबला वो किस पार्टी से होगा? देखिए जी, जनता के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, वो किसी भी व्यक्ति को ताकतवर जनता बनाती है। ताकतवर अपने आप में कोई नहीं होता। आज बीजेपी और जेजेपी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। आपने देखा इन 5 स्टेटों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, 10 तारीख को परसों चुनाव परिणाम आ जाएंगे और जितने भी चुनाव विश्लेषण हैं वो सब इस भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार के विरुद्ध हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाला कल विपक्ष का है, यानी कि INLD का होगा। यहाँ से गोहाना की बात की जाए तो किस चेहरे को उतारने का चल रहा पार्टी के? देखिए, इस बात के ऊपर काम चल रहा है और अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले उम्मीदवार का नाम आपको बुला करके घोषित किया जाएगा। क्या मानते हैं कोई ऐसा चेहरा भी हो सकता है जो दूसरी पार्टियों के लिए पेट में मरोड़े पैदा कर दे? देखिए, जो भी हमारा उम्मीदवार आएगा बहुत बढ़िया आएगा, आप सबका चाहने वाला होगा और हर व्यक्ति के मन को मोहने वाला होगा और कार्य करने वाला उम्मीदवार होगा। ऐसा उम्मीदवार आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला की सहमति से हम यहाँ पर उतारने का काम करेंगे, जिसे कि जनता सर आंखों पर बिठाने का काम करेगी। चेयरमैनी के चुनाव सिंबल पर लड़े जाएंगे, क्या पार्षदों के चुनाव भी सिंबल पर लड़े जाएंगे? अभी इस बारे में जैसे जैसे मतलब नोटिफिकेशन आएगा इसका क्लियर कर दिया जाएगा। अभी तक मात्र हमने नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला किया है। ये थे हमारे साथ पूर्व में प्रत्याशी रहे गोहाना विधानसभा से ओम प्रकाश गोयल जी। इन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला कर लिया कि इस बार के जो नगर निकाय चुनाव है वो सिंबल पर लड़ेंगे और मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार को ही हम हर जो निकाय चुनाव है उसमें चेयरमैनी के लिए उतारने का काम करेंगे।